थाम के सुन मेरी शोला बयानी, ये नज़म हकीकत है नहीं किस्सा कहानी, किस काम की जब काम ना आई ये जवानी। ए लीडर परकार तेरा ध्यान किधर है, ना आवाज में तलखी है ना नसीहत में जहर है। माना कि तेरी बात बड़ी आहो जबर है, वल्लाह क्या तुझे अपनी भी खबर है। बेवक्त की शहनाई बजाता था तू हर बार, अब क्यों चुप सादे बैठा है मेरे यार। बड़ा कौम पे वक्त तो तू बन गया बीमार, ए वाइज़ो तुम कहते हो ईमान संभालो, मैं ये कहता हूँ तुम अपना गिरेबान संभालो। वो कौम जो कल तक थी गनी आज मुताज हुई है, हाँ ऐशो इशरत में तबाह बर्बाद हुई है। ए मुस्लिमों तुमसे ये कहती है मस्जिद अक्सा, कुछ बुए शराफत है तो तू अब भी संभल जा। गैरत के नहीं पास तो तू डूब के मर जा, अगवा की तलब हो तो तू सर से कफन ले, दुनिया की तलब हो तो तू चूड़ी पहन ले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहला सौदा और मैं रुमिल कहना। जो कुछ अभी आपने सुना ये मुझे एक आम शहरी ने सुनाया था, और जब मैंने सुना तो मैंने कोशिश की कि उसी शख्स के मुंह से ये अगर अल्फाज आपको सुनाए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनके मुंह से ये तो ना सुना सका, लेकिन कोशिश मैंने की कि उनकी बात तमाम हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचे कि एक आम शहरी इस वक्त अपने हुक्मरानों से क्या बात करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची की सिर्फ सिचुएशन को देखा जाए तो कराची की सिचुएशन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जिसको अब अगर जो हुकूमत ने जो है सही नहीं किया तो आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह कराची चैम्बर के सदर ने कहा कि उनको सनतों को ताले लगाने पड़ेंगे, इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई और चारा नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए तीन हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। उनका मैं तारुफ़ करा दूँ। ज़िया अवान साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ़ के मुताज नहीं हैं। सईद शफीक साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, और साथ में हमारे मौजूद हैं AB शाहिद साहब जो कि रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी भी कोई तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में सभी जानते हैं उनको। तो ये थे हमारे मेहमान, और हम इन मेहमानों से अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं शुरू करना चाहूँगा वो चाहूँगा कि हम चैम्बर के सदर से करें, क्योंकि उनके ही यहाँ के मेहमान बने बैठे हुए हैं तो उनसे बात करना ज़रूरी है। सईद शफीक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एक ताजिर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपना सब कुछ बंद करके जाने की बात कर दे, यानी कि हार जाने की बात करे, और यही बात अब आप लोगों की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को सुबह का सलाम और एक अच्छे दिन की इब्तिदा की दुआ के साथ। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें वक्त के साथ साथ इसमें अबतरी बढ़ती जा रही है। हम कई महाज़ों पर इस वक्त जो थे वो नबरत आज़मा थे। ड्यूरिंग द ईयर आपने देखा भी कि एक्सटॉर्शन के हवाले से हमने कुछ आवाज़ें उठाई थी, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम का मसला बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ा है, फिर इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ है ट्रक्स की स्नैचिंग का, जिसमें वो कार्गो जो कमर्शियल कार्गो इंडस्ट्रियल कार्गो अप कंट्री के लिए जाता है या इंटरनल मूवमेंट्स होती है सिटी के अंदर, वो पूरा का पूरा ट्रक स्नैच कर लिया जाता है और उसके बाद उसको खाली करके और लावारिस कहीं छोड़ दिया जाता है। तो ये वो शुमार चीज़ें थी कि जिनसे ऑलरेडी बिज़नेस कम्युनिटी में पहले परेशानियाँ और तशवीश लाक थी। मैं उन स्ट्रीट क्राइम्स की बात नहीं कर रहा जिससे पूरा शहर मुतासर है। कभी किसी वक्त भी असले की इज़्ज़त पर आपको ले लिया जाता है और आपकी जेब खाली करा ली जाती है, आपकी वैल्यूबल्स छीन लिए जाते हैं आपसे। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनसे आपको, अगर आप एक इन्वायरमेंट ऐसी चाहते हैं जो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो और जहां आप सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ अपने कारोबार को, ये काम को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें और मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसके बाद अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो सिचुएशन ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं पता कि आप सुबह जब घर से निकलेंगे तो शाम को आप आया ज़िंदा सलामत वापस लौट भी सकते हैं कि नहीं लौट सकते। ये अब बड़ा सवाल है सर। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इन हालात में, यानी आप खुदा न खास्ता अगर गन पॉइंट पर होते हैं और जो आदमी आपको गन पॉइंट पर लेता है, तो आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी तमाम अशिया, अपनी तमाम वैल्यूबल्स, अपनी तमाम कीमती चीज़ें उसके हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुझे ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मैं ज़िंदगी की कीमत पर ये सब कुछ नहीं कर सकता, आप ये ले लें। जब ज़िंदगी का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और जो बदतरीन सूरत हाल हमने गुज़िश्ता 3-4 दिनों में देखी, यानी वो तसव्वुर में नहीं था कि हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल होगा, रॉकेट्स फायर किए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, फैक्ट्रियों, खाना जंगी का जो है सिचुएशन नज़र आ रही है। ऐसी हौलनाक सिचुएशन कि जिसके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो असला जो शायद हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास नहीं है,
वो ये ग्रुप्स जो हैं जो लड़ते हैं और जो ये इस्तेमाल करते हैं वो इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारी एजेंसीज़ बेबसी की तस्वीर हमें नज़र आती हैं। जब उनको हम देखते हैं तो आप हमें ये बताइए कि हमें ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। इसका जो नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, पैदावारी अमल रुक जाता है इससे। एक दिन अगर कारोबार बंद होता है तो हम अरबों रुपए का लॉस हमें करना पड़ता है, जिसमें इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का या बिज़नेस कम्युनिटी का लॉस अपनी जगह पे है। मईशत का पहिया नहीं चलता है या मिल का पहिया नहीं चलता है, तो उससे रेवेन्यू का जो एक हुकूमत इकट्ठा करती है वो हुकूमत को नहीं मिलता है। जो यहाँ से कार्गो मूव होता है वो सब चीज़ें जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। मैं ये भी शायद आपकी तरफ आऊँगा, बड़ी तफसील से सईद शफी साहब ने भी हमें बताया कि क्या सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत को इस वक्त इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि मईशत का पहिया चलता है या नहीं चलता, सिर्फ उनको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल नज़र आ रहा है कि जनाब हमें हुकूमत चलानी है और हमें जो अपना टर्नओवर है ये कंप्लीट करना? हुकूमत को इस बात का ख्याल है या नहीं ये तो ज़ाहिर है हुकूमत के जो अहलकार हैं वो जानते होंगे, लेकिन आवाम का जो तसव्वुर है, जो इस वक्त सामने आ रही सूरत हाल, वो ये है कि हुकूमत वाकई इस मामले को वो अहमियत नहीं दे रही जो उसे देना चाहिए। जैसे भी सईद शफीक साहब कह रहे थे कि अगर लोगों को इस बात का यकीन नहीं रहेगा कि वो सुबह दफ्तर जाके वापस आ सकेंगे, तो फिर जो चीज़ डेवलप होगी वो ये होगी कि लोग मजबूरन घर बैठ जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो इकॉनमी है, मईशत है, वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क का क्या हाल होगा जिसमें 2% से ज़्यादा शरह नमू है आबादी की। आप ये तो वो इकॉनमी है जिसको कि एक्चुअली 7 दिन ऑपरेट करना चाहिए हफ्ते के। अब अगर ये नहीं ऑपरेट करेगी हफ्ते में 4-4 और 5-5 दिन या लगातार तो फिर आप जीडीपी ग्रोथ कहाँ से लाएंगे और इस बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए आप क्या करेंगे? और मुझे अफसोस बात का है कि ये वो चीज़ थी जिसको कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, नज़र ये आ रहा है कि ये भी एक खेल तमाशा बन गया है। इसमें भी पार्टीज़न एटीट्यूड आ गए हैं। कुछ पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, कुछ का कुछ और है। मतलब ये कहते ये हैं कि हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टियां आपस में एक इत्तेहाद कायम कर रही हैं, लेकिन ये इत्तेहाद किस चीज़ के लिए हो रहा है? मेरी समझ किस चीज़ के लिए हो रहा है ये समझ से बाहर है। जिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं एक छोटी सी बात करूँगी। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो अपने कैप्टन साहब हमने जो रिसेंटली हमने छुड़वाया है सोमालिया के कज़ाकों से, तो बहरी कज़ाकों ने तो किसी न किसी तरीके से छोड़ ही दिया। ये जो 18 करोड़ से ज़ायद आवाम है, इसको जो यरगमाल बनाया हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखें, वो जो आपने वाक़या बताया उसमें ज़ाहिर है कि इट वाज़ अ गुड वर्क, बट जो पाकिस्तान में भी तो किडनैपिंग्स बहुत सारी होती हैं। हमें उसके लिए भी गवर्नर को और बाकी हमने नहीं देखा कि वो कभी उनके लिए भी कोई रैंसम का इंतज़ाम करके जा रहे हों। खैर, ये तो एक डिस्कशन है, लेकिन जो आज आपका मौजू है वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा रेवेन्यू सिटी है, पूरे पाकिस्तान को चलाना, एक गरीब परवर शहर भी है और यहाँ बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में रहते हैं। अब जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है वो लगता ये है कि ये कराची जो है वो मे भी आपको ये 4 दिन पहले, जैसे सईद शफीक साहब ने कहा कि 4 दिन पहले जी वो बहुत बड़ा वाक़या हुआ, लेकिन ये शहर ऐसे बहुत सारे वाक़यात रेगुलरली देखता रहता है और इस शहर में लगता ये है कि बॉम्ब शेल्स हर जगह मौजूद हैं। किसी वक्त किसी को बस उसको थोड़ा सा आग दिखाने की ज़रूरत है और आग दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें जो पैराफर्नीलिया जो होता है उसका वो हर वक्त रेडी है। और मेजॉरिटी जो पावर में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के पास वो क्रिमिनल गैंग्स मौजूद हैं। वो माने ना माने, वो ये सारे शहर को पता है, सारे मुल्क को पता है कि किसके पास क्या है। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ जो अपने आप को कुछ और कहा करती थी और लोगों में इम्प्रेशन था, वो भी चेंज हो गई। तो बात यह है कि ये जो सूरत हाल है ये इस बात की गमाज़ी करती है कि इस मुल्क में या इस शहर में कोई गवर्नमेंट नहीं है। इससे पहले भी नहीं थी, इससे पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। जो मिनिस्टर बनता है, जो कोई भी उसके पास ओहदा आता है, सब ओहदा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए और वो ये गिन रहे होते हैं कि मेरे आगे पीछे कितनी पुलिस की गाड़ियाँ हैं और मुझे कितने पैसे कमाने, या और कोई कॉज है ही नहीं। आप देखें ना, किसी अलायंस का भी कोई कॉज नहीं है और जो गवर्नमेंट में रहने का वो भी कोई कॉज नहीं है। कोई कॉज ही नज़र नहीं आ रहा। जिया साहब की बात सुनी शफीक साहब,
मुझे ये बताएं कि जब ये सारी चीज़ें सब चीज़ें सबको पता हैं तो फिर इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा? देखें, हल इसका हम निकाल सकते हैं, कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बात सिर्फ नीयत की है कि आपकी नीयत क्या है, आप इस मामले में किस अंदाज में पेशरफ चाहते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम शायद अब पाकिस्तानी बाद में हैं, पहले हम कुछ और हैं। और जो कसर अगर लिसानियत के हवाले से हम बात करें, इसके अलावा जो कसर रह गई है वो हमने मजहबी गिरोहबंदियाँ करके अपने आप को मज़ीद तकसीम कर लिया है। जो कौम तकसीम हो जाती है लिसानियत की बुनियाद पर या गिरोही बुनियाद पर या फ़िक़ही बुनियाद पर, उस कौम का हाल यही होता है। उस कौम का हाल यही होता है। यहाँ पे लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने गेस्ट से जो बात करनी है वो बड़ी ज़रूरी कि ये जो इकॉनमी है इसको किस तरीके से बेहतर किया जाए, उस वक्त क्या हालात हैं इस हमारी इकॉनमी के और किस तरफ हमारी इकॉनमी जा रही है। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।